मुझे मेरे वीडियो के लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी भी किसी को कुछ और सुझाव देना हो तो वो दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार लाऊंगी। गिरजा एक मछुआरा था। वह पहले मुंबई में रहता था। एक दिन महेश अपने मामा जी के साथ गिरजा से मछली खरीदने गया। तब जिज्ञासा बस महेश उससे पूछा कि मुंबई में तो बहुत मछलियाँ मिलती होगी, फिर वह मुंबई छोड़कर इस छोटे से गांव में क्यों आया। महेश के इस प्रश्न के उत्तर में उसने जो कहानी सुनाई, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि गिरजा मुंबई में अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपनी नाव में जाता और समुद्र में से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ता। उन्हें बेचकर जो रुपए मिलते उनमें से कुछ का भोजन खरीद कर पहले वह रोज एक गरीब आदमी का पेट भरता। लोग उसे दुआएं देते। अपने परिवार का भी वह पूरा ध्यान रखता था। उसके आचरण के कारण उसके साथ के सब लोग उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गिरजा को रोज ढेर सारी मछलियाँ मिलती और जब उन्हें बेचकर वह थका हारा घर लौटता तब उसकी पत्नी उसे गरम गरम भोजन कराती। ऐसा बहुत कम होता था कि उसे एक भी मछली न मिले। एक दिन की बात है, गिरजा रोज की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि समुद्र में लहरें उमड़ने लगी और तेज हवा चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। आंधी के साथ तेज वर्षा भी होने लगी। गिरजा अपनी नाव का संतुलन नहीं साध पा रहा था। उसकी नाव डगमग डगमग हो रही थी। पानी के तेज बहाव से गिरजा की नाव उलट गई। गिरजा पानी में तैरने लगा, पर बहाव इतना तेज था कि वह जितना ही खुद को बचाता, पानी उसे उतना पीछे ढकेलता। समुद्र की लहरें मानो अपना आक्रोश दिखा रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। गिरजा इन बलवान लहरों का सामना नहीं कर पा रहा था। लहरें उसे बहाई चली जा रही थी। गिरजा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। उधर गिरजा की पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। गिरजा के घर न लौटने सभी चिंतित थे। तूफान की खबर सुनकर गिरजा की पत्नी डर गई तथा गिरजा की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार उसकी राह देखते देखते रात बीत गई। उसकी बच्ची भूखी ही सो गई। गिरजा थक गया था। तभी उसकी अधखुली आंखों के सामने तेज तूफान के कारण एक पेड़ की शाखा पानी की ओर झुक गई। गिरजा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह उस पर चढ़कर किनारे पर आ गया। वहाँ वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन तक तूफान शांत हो चुका था। गांव में यह खबर फैल गई कि उस दिन समुद्र में गए सभी मछुआरों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर गिरजा की पत्नी धक रह गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उधर गिरजा होश में न आया तो उसे कुछ राहगीर अस्पताल ले गए, जहाँ 4-5 दिन के इलाज के बाद गिरजा स्वस्थ हो गया और अपने घर चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। पर उसकी पत्नी ने फिर उसे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाने दिया। गिरजा मछली पकड़ने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता था। उसकी पत्नी महेश के मामा जी के गांव की है, अतः वह उसे यहाँ ले आई। वैसे भी विपत्ति के समय वह और कहाँ जाती। तभी से गिरजा गाँव के आसपास के जंगल के तालाबों और नदी से ही मछली पकड़कर लाता और वहीं बेचकर मेहनत लगन ईमानदारी से अपनी जीविका चलाता था। महेश घर पहुंच गया। मामा जी ने महेश के हाथ में मछली की थैली दी और वे अपने काम पर चले गए। महेश घर में प्रवेश किया, पर महेश के मन में गिरजा की कहानी ही घूम रही थी।